अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी प्यारी सी दुनिया के एक नए और बहुत ही एंटरटेनिंग ब्लॉग में। जैसे कि मैं अपने छोटे भाई की शादी के सेलिब्रेशंस के ब्लॉग डाल रही हूँ और आज मैंने मेहंदी का ब्लॉग अपलोड किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये है मेहंदी प्लेटर और ढेर सारे मेहंदी कोन जो सारे मेहमानों में बांटे जाएंगे। और ये कुछ मीठे सौंफ मुखवास जिन पर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा हुआ है वो भी बांटे जाएंगे। जानती हूँ व्लॉग 20 मिनट का है, थोड़ा सा लंबा है, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखना क्योंकि एंड तक मैंने सारी रस्में दिखाई है, पूरा मेहंदी का फंक्शन मैंने कवर किया है, तो ज़रूर देखिएगा। तो दूल्हा हमारा रेडी हो चुका है मेहंदी के लिए। छोटा भाई है ना, तो सारी बहनों का लाडला है। मेहंदी के फंक्शन के लिए सबने डिसाइड किया था कि सब साड़ी पहनेंगे, बट मैंने नहीं पहना। मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती साड़ी में। हमारे यहाँ कोकन में दूल्हे की बारात जो है वो मेहंदी की रात को निकलती है। बारात के लिए बच्चों ने घोड़े और कैमल लेकर आए हैं, तो वही डिसाइड कर रहे हैं कि दूल्हे को किस पर बिठाएंगे। और ज़िशान एकदम परेशान हो चुका है, बोल रहा है मैं वॉकिंग जाऊँगा। क्या फाइनल हुआ? कैमल? दूल्हा क्या चाहता है? गांव के बच्चों को तो एलिफेंट भी लाना था, अगर बस चलता ना तो ज़रूर ले आते। ये मेरी फुप्पी है जिनके घर पर अभी हम लोग आए हुए हैं। ये है ज़िशान की अम्मी, मेरी चाची। पहली बार इतने रेडी हुए हैं। रेडी होके खुद ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ज़िशान बैठ चुका है घोड़े पर। 2 घोड़े और 2 कैमल आ गए थे। दूसरे घोड़े पर ज़ुबैर बैठे हैं, अल्फिया मेरी छोटी बहन के शौहर, और कैमल पर बिठाया है दोनों बच्चों को, ज़यान और उज़ैर को। हमारे कोकन में मेहंदी फंक्शन शादी के फंक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि मोस्टली जो निकाह होता है ना वो सुबह 11 बजे का होता है और उसके बाद सारे मेहमान लंच करके अपने अपने घर चले जाते हैं। इसलिए जितनी भी मस्ती करनी है तो वो मेहंदी की रात में ही करते हैं। तो इसलिए मेहंदी सेरेमनी को बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, निकाह सुबह 11 बजे नहीं बल्कि कल शाम असर बाद होने वाला है और उसके बाद होगा दूल्हा दुल्हन का ग्रैंड रिसेप्शन। ये जो आप देख रहे हैं ये है मुरादपुर मोहल्ला। तो फुप्पी के घर से अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जो मस्जिद की मीनारें दिख रही है वो है मदीना मस्जिद मुरादपुर। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। कल ज़िशान का निकाह इसी मस्जिद में होगा इंशाल्लाह। मुरादपुर में जितने भी घर है, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, बट 100 या फिर 100 से शायद ऊपर ही होंगे, सभी हमारे रिलेटिव्स हैं। तो अगर शादी किसी के घर में हो तो 4 से 5 दिन पहले से ही पूरा गांव शादी वाले घर में हाथ बटाने के लिए, मदद करने के लिए पहुंच जाता है। जब शादी का सीज़न होता है ना तो फिर तो पूछो ही मत, जैसे महीना 2 महीने का मानो कोई फेस्टिवल चल रहा हो। पूरा गांव बिज़ी हो जाता है और दावतें तो फिर माशाल्लाह सोचो ही मत। सिटी लाइफ में हम लोग ये सारी बातों को मिस करते हैं। यहाँ बच्चों की एक्साइटमेंट तो देखो, कैमल पर बैठने की खुशी। अगर एलिफेंट होता तो फिर क्या बात थी।
ये ओपन प्लेस है, खेत की जगह है, घर के पीछे ही है बिल्कुल, जहाँ सारे जिनके भी घर में शादी होती है ना वो यहीं पर करते हैं सारे फंक्शंस। ओपन जगह, काफ़ी स्पेशियस है और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री है और कोई पुलिस का टेंशन नहीं है। पूरी रात भी फंक्शन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मुंबई में तो रात के 11 बजे तक सब वाइंड अप करना पड़ता है। मेरे पीछे जो पर्पल स्कार्फ में है वो भी मेरी कज़न सिस्टर है सुमैया, मेरे जो 3rd नंबर चाचा है ना उनकी बेटी। मैंने बहुत कोशिश की है सबको कवर करने की, फिर भी मैं जानती हूँ कुछ लोग मेरे फैमिली से छूट गए हैं जो नहीं आ पाए हैं, तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी उन लोगों से। देख सकते हैं बारात आते ही कितनी गड़बड़ शुरू हो गई है। कल तो दूल्हा और दुल्हन के मेहमान भी होंगे, तब पता नहीं कितनी रश होगी, मैं ठीक से वीडियो कर भी पाऊँगी या नहीं। ये जो स्टेज पे डांस कर रहा है ना वो भी मेरा कज़िन भाई है शाहरुख, और नीचे जो पिंक शेरवानी में डांस कर रहा है वो मेरा सबसे छोटा कज़िन भाई है हसन, ज़िशान का छोटा भाई है ना। मुझे बहुत सारे कज़िन्स। मेहंदी का जो फंक्शन है वो शुरू हो चुका था, तो साइड बाय साइड खाना भी शुरू कर दिया गया था। खाने में था चिकन अफ़गान ग्रेवी, राइस, पापड़ और अचार। जो सर्व कर रही है वो भी सारी मेरी बहनें ही हैं, बट आज वो जमात की तरफ से आए हैं। जो कोकनी होंगे उनको ये पता होगा कि कोकन में जमात सिस्टम होता है, मतलब गांव की जो जमात होती है, मतलब एक अथॉरिटी होती है, उनमें भी गांव के ही लोग होते हैं, तो वो लोग कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं हर घर से, और उनको कुछ शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप लोगों को अभी ये सब अरेंजमेंट्स जो है वो हैंडल करना है। फिर उसमें घर वालों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, घर वाले फिर उस वक्त फ्री रहते हैं। स्टेज पे जो थे दूल्हे के साथ वो मेरे मामू, मुमानी और मेरा बड़ा कज़िन भाई था। और अब ये आ गई है हमारी फैमिली। और ये है मेरे बड़े चाचा की फैमिली, मेरे चाचा, उनके दोनों बेटे, दोनों बेटियां, दामाद, बच्चे। चाची नहीं है क्योंकि उनको पैर में तकलीफ़ है, इसलिए स्टेज पर ऊपर नीचे नहीं कर पाते। जो गाना गा रहे हैं ना वो मेरे छोटे चाचा के दोस्त हैं अमीन परकार। उनके गानों ने तो सबका दिल जीत लिया हो जैसे। मेरे अब्बा, मेरे चाचा तो जैसे बस फ़ैन हो गए थे। आवाज़ इतनी अच्छी और गानों का सिलेक्शन भी इतना अच्छा। ओल्ड एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग्स किसको नहीं अच्छे लगेंगे। अमीन भाई की सिंगिंग तो जैसे पूरे इवेंट की हाईलाइट बन गई थी। अमेजिंग।
यह है दुल्हन की बरी का सामान जो आज रात को दुल्हन के घर जाएगा और कल दुल्हन रिसेप्शन में यही पहनेगी। माशाल्लाह से ये सारी जो पैकिंग है वो अरबीना पागरकर ने की है। डिज़ाइनर बॉक्सेस विद इनिशियल लेटर्स प्रिंटेड, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, कलरफुल लेसेस, वाओ ब्यूटीफुल। उनका इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ करवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। खाना वगैरह हो जाने के बाद हमारे यहाँ एक फ़ंक्शन होता है जिसको बोलते हैं चाय पान, जिसमें चाय सर्व की जाती है। ये फंक्शन बेसिकली एक मीटिंग होती है जिसमें पूरा गांव शामिल होता है। फिर पूरे गांव के सामने बोलते हैं कि कल हमारे बेटे या बेटी का निकाह है, जिनसे भी है उनका नाम लिया जाता है। वैसे तो सबको पता होता है पर फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है। फिर जो दूर से आते हैं आपके फंक्शन को अटेंड करने के लिए उनको ऑनर किया जाता है शॉल देकर, या जिन्हें भी घर वालों को ऑनर करना है उनको स्टेज पे बुलाकर शॉल उड़ाया जाता है। यहाँ देखिए मेरे मामू के बेटे को मेरे कज़िन भाई को बुलाया गया है ऑनर करने के लिए। इसके बाद आतिफ हमदुल्ला को दावत देता हूँ कि वो आए और आगे का स्टोरी मुझे मिल। अभी यहाँ देखिए हमारे बच्चे आएंगे, अर्श और साहिल। एक्चुअली अगर हमारे हस्बैंड्स होते ना तो उनको बुलाते, मगर वो लोग ये फंक्शंस नहीं अटेंड कर पाए, इसलिए उनके बेटों को बुलाया जा रहा है। ये हमारे अहल खाना के नवासे हैं, अरशद, साहिल परमार, अर्श खान ये भी बम्बई से हैं और नवासे हैं, महमूद भाई के नवासे हैं। इनकी माएँ यहाँ पे पली बड़ी है, लिहाजा हमारे मोहल्ले में आए हैं तो फर्ज बनता है कि उनको भी इजाज़त करें कि हमारे मोहल्ले के रीति रिवाज किस तरह से है। अर्श शानू सलीम शेख, आया नहीं है लेकिन अच्छा उसके अर्श को ही पिला रहे, शानू का अर्श को ही पिला रहे। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा शेजान वो नहीं आ पाया था, इसलिए उसकी शॉल भी अर्श को पिनाई गई। यहाँ ये सारे मेरे चाचा के दोस्त हैं। नाउ दिस इज़ माई फेवरेट। जो बच्चों ने एकेडमिक या फिर स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया है उनको भी फेलिसिटेट किया जा रहा है। माशाल्लाह कितनी खुशी होगी ना उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि पूरे गांव के सामने उन बच्चों की इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। माशाल्लाह। बहुत ही खुशी हुई। हाँ, ये कोकन की एक और रस्म है, खाना खाने के बाद चाय की दावत भी होती है, उसको चाय पान बोलते हैं। भाई की शादी और बहन मेहंदी ना लगाए ऐसा हो सकता है? सब मेहंदी लगवा चुके थे, बस हम लोग ही रह गए थे, तो मंडप में बैठकर मैंने मेहंदी लगवा ली।
बस अब सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब होने वाला है डांस शुरू। ऑर्केस्ट्रा का इंतज़ाम था बहुत ही खूबसूरत और सिंक्रोनाइजेशन के साथ इन लोगों ने म्यूज़िक प्ले किया। आप लोग भी ज़रूर एंजॉय करिए। वाओ, व्हाट अ सिंक्रो, मस्त। देखते रहिए घर वालों का डांस। और मेहंदी की पूरी रात सबकी ऐसी ही मस्ती चलती रहती है। इसलिए कहा था ना कि मेहंदी की रात का सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। ब्लैक शेरवानी में जो डांस कर रहे हैं वो मुजीब भाई है, और हाँ, आगे अर्श और साहिल भी तो है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कर तो रहे हैं। मामू की शादी पर थोड़ा डांस तो बनता है। सारे बच्चों ने भी अपना शौक पूरा किया घोड़े पर बैठकर। और क्यों ना करे, मामू की शादी जो है। ये अविया है, मेरी बहन शबाना की बेटी। और जो दूसरे घोड़े पर आ रही है वो मेरी दूसरी कज़िन बहन कलीमा की बेटी अर्शीन। और वो रहा हमारा दूल्हा ज़िशान। सभी बच्चों को घोड़े पर बिठा रहा है एक एक करके। पसीना पसीना हो गया है। सबसे ज़्यादा डांस तो दूल्हे ने ही किया है अपनी मेहंदी पर। एंड तक बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और अगला व्लॉग भी उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर देखोगे। तब तक के लिए शब खैर, अल्लाह हाफिज़।